अब कुछ ही देर में विधानसभा का सत्र भी शुरू होने वाला है और वहीं से जानकारी देने के लिए हमारे साथ वसंत पांडे भी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। आइए उनका रुख करते हुए जानने की कोशिश करते हैं कि इस विधानसभा सत्र में किस तरह से रीट पेपर का जो मामला है वो गरमा सकता है, क्या सदन की कार्रवाई इससे प्रभावित होगी, क्या कुछ जानकारी। आइए रुख करते हैं वसंत का। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी। सदन की कार्रवाई के साथ साथ आज भी माना जा सकता है कि हंगामा देखने को मिलेगा, क्योंकि बीजेपी के विधायक जिस तरह भी सदन के अंदर गए हैं उन्होंने स्थिति साफ कर दी है कि रीट पेपर लीक को लेकर जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी बीजेपी का विरोध जारी रहेगा। हालांकि राजस्थान सरकार के उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने जरूर अपील की है कि बजट सत्र है, ऐसे में जो है जो बीजेपी है विरोध प्रदर्शन ना करे। एसओजी अपने स्तर पर काम कर रही है, एसओजी की जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन बीजेपी के विधायक जिस तरह यहाँ बयान देते हुए गए, चाहे वो बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा हो, बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी हो, इन्होंने साफ तौर पे कहा जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी विरोध जारी रहेगा। प्रश्नकाल भी हालांकि सदन में नहीं चलने दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह पेपर लीक हुआ है, लाखों जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। ऐसे में अगर सरकार सीबीआई जांच करती है तो निश्चित तौर पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि एसओजी ने अभी अपनी जांच में, क्योंकि सरकार के मंत्री सुभाष गर्ग और गोविंद सिंह डोटासरा का भी नाम आया है, लेकिन अभी तक एसओजी ने उनसे पूछताछ नहीं की है। अगर जांच सीबीआई के पास जाती है तो निश्चित तौर पर इन पर भी पूछताछ होगी और स्थिति साफ हो पाएगी। हालांकि जो बीजेपी विधायक उन्होंने ये भी कहा है कि अगर एसओजी की ओर से एक पत्र निकाला जाता है जिसमें ये कहा जाए कि जिन लोगों ने पैसे देकर जो है पेपर खरीदा है उनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं होगी, तो ऐसे लोग खुलकर सामने आ पाएंगे और परिवार के जरिए जो जिन लोगों ने पेपर लीक किए हैं उनके नामों का भी खुलासा हो पाएगा। हालांकि बीजेपी की ओर से स्थिति साफ कर दी गई है कि विरोध साफ तौर पर देखने को मिलेगा। जब तक सरकार की ओर से जो है जांच नहीं करवाई जाएगी, सीबीआई जांच नहीं करवाई जाएगी, तब तक विरोध जारी रहेगा। जी जी बसंत, ये भी जानना चाहेंगे कि इससे पहले महेंद्र सर का भी ये बयान सामने आया था कि सदन की कार्रवाई ना रुके, सदन की कार्रवाई चलने दे, और एसओजी की टीम है वो भी इस पर निगरानी रखी हुई है और लगातार इसमें जांच कर रही है। तो क्या लगता है कि आज किस तरह का माहौल बन सकता है विधानसभा सत्र में? देखिए, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया आ गए हैं, उनका क्या कहना है इस पूरे मामले में? जी सत्ता पक्ष के लिए अलग गोलियां भी लेकर के आए हैं? सत्ता पक्ष के लिए तो शब्दों की गोलियां ले जाएंगे, और विरोध की तो होंगी। क्या रणनीति के साथ में आप लोग सदन में विरोध लगातार जारी रहेगा? हम कह चुके ना, वही बात मैं दोहराता हूं कि हम लोग रीट के मामले में, क्योंकि एक बड़ी धांधली हुई है, राजस्थान के इतिहास में ऐसी हुई नहीं, इतनी बड़ी धांधली है जितना मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि गिनीज बुक में नाम रिकॉर्ड में लिखाने लायक है, उसी किस्म की धांधली है कि यदि दुनिया के किसी भी इस तरीके के स्कैंडल को काउंट किया जाएगा, धांधली को, तो रीट की परीक्षाएं ये दुनिया में गिनीज बुक में नाम लिखाने लायक धांधली जैसा होगा। हम लोग पूरे तरीके से संकल्पित हैं, प्रतिबद्ध हैं कि इस मामले में मजबूत लड़ाई लड़ी जाए। विधायक दल में भी एक राय से तय हुआ था कि रीट के खिलाफ सीबीआई जांच की पूरी मांग तक हम लोग इसको पूरी तरीके से लड़ाई को लड़ेंगे। तो इसलिए अभी देखते हैं, सदन जुड़ेगा और बाकी लोगों की क्या राय होती है उसके अनुरूप भी बात करेंगे। आपने मीठी गोलियां बांटी, कल प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियां भी हुई हैं, क्या कोई सिंबल है क्या आपकी आई गोलियां बांटने? वो तो अशोक गहलोत जी की कांग्रेस के लोगों को तुष्ट करने की रोजगार गारंटी योजना है, अंधा बांटे रेवड़ीर फिर अपने को दे, तो उसमें अपने सब लोगों को उपकृत करने के लिए वो गोलियां बांटी हैं। पर 3 साल हो गए, सरकार के एक तरफ तो आर्थिक दिवालियेपन का रोना रोते हैं। अब मुझे लगता नहीं है इन बापड़ों को दफ्तर मिलेंगे, गाड़ियां मिलेंगी, कर्मचारी मिलेंगे, तब तक इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। क्या विधायकों को ये नियुक्तियां लाभ के पद के दायरे में आती हैं? निश्चित ही है, सुप्रीम कोर्ट के जो रूलिंग है उसमें अनेक प्रदेशों में इस तरीके से ये फैसले वापस भी लेने पड़े हैं और कानूनी बाध्यता भी रही है। तो इसका विश्लेषण तो सरकार को नियुक्ति से पहले करना ही चाहिए था, पर मुझे लगता है कि उनके भीतर जिस तरीके की चुनौतियां हैं, जो अंतर्कलह है, जो असंतोष है, उसको दबाने के लिए उन्होंने नैतिकता को भी ताक पर रखा है। कई ऐसे फैसले हुए हैं जो नैतिकता से मेल नहीं खाते हैं। आपको लगता है संसदीय सचिवों की नियुक्तियां हो पाएगी? आप लोगों ने सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ी है अभी पिछले दिनों। मुझे नहीं लगता कि ये कर पाएंगे, क्योंकि इसी में से ही उनको समाहित करना पड़ेगा।
संसदीय सचिवों को लेकर नेताओं में लड़ाई की रखा। बिल्कुल, ये थे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि स्थिति साफ कर दी गई है। जब तक जो है सीबीआई जांच नहीं होगी, विपक्ष का जो है विरोध जारी रहेगा। लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ पर सदन पर विरोध जताया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि सरकार अगर सीबीआई जांच करवाती है तो लाखों लोगों को, जो युवा हैं, अभ्यर्थी हैं, उनको न्याय भी मिल पाएगा। क्योंकि अभी तक जो अभ्यर्थी हैं उनके असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि जो भर्तियां हो रही है, अगर हर भर्ती में धांधली हुई है, पूर्व में जो भर्ती हुई क्या उनमें भी धांधली हुई है। अगर सरकार सीबीआई जांच करवाती है तो निश्चित तौर पर जो पेपर लीक करने वाले आरोपी हैं वो जो है उनको हिरासत में ले लिया जाएगा और आगे जो भर्तियां होंगी वो भर्तियां भी कुशल तरीके से हो पाएंगी। जी, रीट पेपर लीक मामले को लेकर फिलहाल किस तरह की छात्रों की प्रतिक्रिया है, क्योंकि कुछ दिन पहले वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, इसको लेकर उनका क्या रुख है? देखिए, कल जब विधानसभा का पहला सत्र था उस वक्त भी 22 गोदाम पर सैकड़ों की संख्या में जो है बेरोजगारों की तरफ से प्रदर्शन किया गया था और सरकार से मांग की गई थी कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो, क्योंकि सीबीआई जांच होगी तो स्थिति साफ हो पाएगी। इसके साथ साथ ही जो पेपर लीक करने वाले आरोपी हैं उनकी संपत्ति को सीज किया जाए और सरकार सदन में गैर जमानती जो है कानून लेके आए। अगर गैर जमानती कानून लाया जाएगा सदन पर तो निश्चित तौर पर पेपर लीक करने वालों के मन में भय भी रहेगा। तो इसकी मांग को लेकर लगातार जो है पूरे प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और जो बेरोजगार हैं वो भी लगातार जो है सीबीआई जांच की मांग सरकार से करने में लगे हैं। जी बसंत, तो ये भी जानना चाहेंगे कि छात्रों की आपने जिस तरह से प्रतिक्रिया बताई, अभिभावकों का इस पर क्या कुछ कहना है? देखिए, अभिभावक भी हालांकि यही मांग करने में लगे थे कि सीबीआई जांच हो, क्योंकि कह सकता है कि 26 लाख अभ्यर्थी जो है इस रीट परीक्षा में शामिल हुए थे और हालांकि सरकार की ओर से उन अभ्यर्थियों के लिए व्यवस्थाएं भी की गई थी। लेकिन अब जो अभ्यर्थी हैं उनके परिजन हैं वो भी यही मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच हो और स्थिति खुलकर सामने आए, ताकि आगे सरकार जो भर्ती निकालने जा रही है उनमें धांधली ना हो सके। इसको लेकर सीबीआई जांच की मांग उठ रही है और विपक्ष ने भी अपनी स्थिति साफ कर दी है कि 11 बजे जिस तरह सदन की कार्रवाई शुरू होगी, प्रश्नकाल भी नहीं होने दी जाएगा। उससे पहले हंगामा यहाँ जो है बीजेपी की ओर से किया जाएगा और दबाव बनाया जाएगा सरकार पर कि सीबीआई जांच को मंजूरी मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग की जाए। हालांकि अब खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कहें, प्रवक्ता कहें, विधायक हैं, उन सब ने अपनी स्थिति साफ कर दी है कि सदन में आज रीट मामले को एक बार फिर से उठाया जाएगा। क्योंकि कल भी जिस तरह राज्यपाल का अभिभाषण हुआ था, 1 घंटे से अधिक समय तक राज्यपाल का अभिभाषण हुआ था, उस वक्त हाथों में तख्तियां लेकर जो है बीजेपी के विधायकों की ओर से विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। जी बसंत, ये भी जानना चाहेंगे जिस तरह से रीट पेपर लीक का मामला हुआ है, इसे जो बच्चों का है, जो छात्र है जिन्होंने ये परीक्षा दी थी, उनका जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं दांव पर लग गया है। क्या इसको लेकर अब आने वाले समय पे सरकार एक अलग तौर से कि इस तरह की धांधली ना हो उसको लेकर एक अलग कानून बनाएगी? देखिए, निश्चित तौर पर हालांकि सरकार ने साफ तौर पर कह दिया था कि हम सदन पर ऐसा कानून लेकर आएंगे ताकि जो पेपर लीक करता है उसको जल्द जमानत ना मिले और कठोर से कठोर सजा मिले। इसको लेकर जल्द ही इसी सदन में कह सकते हैं बजट सत्र में जो है ऐसा कानून लाया जा सकता है और खुद जो है सरकार पूरी तरह से तैयार है। अब सरकार की जो मंत्री है ममता भूपेश, वो भी यहाँ मीडिया से मुखातिब होने के लिए पहुंच चुकी हैं। उनसे भी जानेंगे किस तरह की रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि रीट मामले को लेकर विपक्ष आक्रामक है। ममता भूपेश मंत्री आ चुकी है यहाँ, क्या कुछ कहना है उनका उस पूरे मामले को लेकर? राजनीतिक नियुक्तियां हुई है, कल लंबे समय से इंतजार था। राजनीतिक नियुक्तियों में जिन साथियों को मौका मिला है राजस्थान सरकार के साथ कदम से कदम मिलाने का, मैं उनको बधाई देना चाहूंगी, शुभकामनाएं देना चाहूंगी और राजस्थान की जनता को विश्वास दिलाना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर, कुशल नेतृत्व में जिस तरह से 3 साल हम लोगों ने राजस्थान की जनता को विपरीत परिस्थितियों में संभालने की कोशिश की, विपरीत परिस्थितियों में राजस्थान को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, उसी तरह नियुक्तियों के तहत जो हमारे साथी बने हैं, अध्यक्ष बने हैं, चेयरमैन्स बने हैं, वो सब लोग बहुत ही मजबूत और समझदार और विवेकशील व्यक्तियों को मौका कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया गया है। मुझे विश्वास है कि हमारे नवनियुक्त सारे जो पदाधिकारी हैं, जिनको नियुक्तियां मिली हैं,
वो और सरकार के हम सब लोग विधायक मंत्री हम सब लोग मिलके मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में राजस्थान को प्रगति और तरक्की की तरफ लेके जाएंगे। प्रगति और तरक्की की आपने बात करी, लेकिन अभी तक अलवर में जो घटनाक्रम घटा निर्भया का, अभी तक उसका कोई ना तो अरेस्टिंग दिखनी सामने मिली, ना ही उसको कोई न्याय मिल पाया। फैमिली अलग स्टेटमेंट देती है वहाँ पर, और अभी भी वहाँ लोकल जो लोग हैं वो गुस्से में है, और इसी को बीजेपी भी देखिए जांच उसकी चल रही है। बीजेपी का मुद्दा बनाना राजस्थान के लिए हम लोगों के लिए कोई इतना ज्यादा सोचनीय विषय नहीं, क्योंकि वो विपक्ष में बैठे हैं, उनकी आदत है ये सब करना जिस तरह से। और मैं कहूंगी कि उनके साथ में पूरी तरह से न्याय किया जा रहा है। उनके परिवार से मैं सतत रूप से संपर्क में हूँ, मैं उनसे बात भी कर रही हूँ। ऐसी कोई बात नहीं कि वो नाखुश है, वो हमारी जो कार्रवाई सरकार के माध्यम से चल रही है उससे संतुष्ट है। बिल्कुल ये थी मंत्री ममता भूपेश, जिन्होंने अपनी स्थिति साफ कर दी है। विपक्ष के सवालों के पूरी तरह से जवाब दिए जाएंगे, चाहे वो बढ़ते अपराधों का मामला हो। बढ़ते अपराधों को लेकर भी जो है सरकार पूरी तरह से तैयार है विपक्ष के सवाल जवाब देने को। हालांकि अलवर जो दुष्कर्म मामला है उसको लेकर भी जो मंत्री ममता भूपेश ने कहा, मेरी परिवार से लगातार बातचीत चल रही है और दोषियों को हिरासत में लेने के लिए लगातार पुलिस प्रशासन जांच में भी जुटी हुई है। जी लगातार लेते रहेंगे इस पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।